काफ़ी लंबे अरसे के बाद अमरनामा पर लौटना काफ़ी रोमांचक है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। एक सिलसिला जब टूटता है बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे दोबारा जोड़ना। मुझे लगता है कि कुछ भी नया शुरू करना हो तो हमेशा ही आसान होता है, लेकिन सबसे कठिन काम होता है उसकी निरंतरता को बनाए रखना। ऐसी बात नहीं है कि बीते वक्त में आप सबकी याद नहीं आई, या कहानियाँ लिखने की इच्छा नहीं हुई, या इस बीच कुछ लिखा नहीं, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहूँ तो बात सिर्फ वक्त की है। और कभी कभी वक्त व्यक्ति को उस शाख से टूटे हुए पत्ते की तरह बना देता है जो कि हवाओं के झोंकों के साथ बहता चला जाता है। शायद कुछ ऐसी ही स्थिति मेरी भी रही है। इस बीच बहुत कुछ बदला, रोजगार से लेकर शहर तक, लोगों का साथ मिलने से अजनबी बनने तक, और सर के बाल कम हो जाने से वजन बढ़ जाने तक। अभी भी कुछ न कुछ तो बदल ही रहा है। कुल मिलाकर तो बात यह है कि हर पल हम सब बदल रहे हैं और ये वक्त बदल रहा है। लोकप्रिय कार्यक्रम महाभारत का एक सुप्रसिद्ध संवाद मुझे याद आ रहा है, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं समय हूँ। काफी सटीक बात है। व्यक्ति क्या है? समय है। इसलिए वक्त को परिभाषित भी ऐसे ही किया जाता है। पूरा वक्त बटा हुआ है घटनाओं में, बड़ी से बड़ी त्रासदियों में, उपलब्धियों में, और इन सब के पीछे खड़े हर तरह के व्यक्तियों में। ये लिखते हुए भी मेरे मन में जो एक ख्याल है वो यह है कि एक रिश्ता जो आप सबके साथ है, उस रिश्ते को निभाना मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहीं न कहीं इस बात की चिंता भी मुझे रहती है कि मैं इतनी लंबी यात्रा कैसे कर पाऊंगा। लेकिन आप सबका प्यार और साथ बने रहने की दृढ़ इच्छा मुझे वो हौसला देती है कि मैं बिना रुके आगे बढ़ूं और खूब सारी कहानियां लिखूं और सुनाऊं। ये जो एक रुकावट आ गई थी उसके लिए मुझे खेद है। हालांकि अभी जो मैंने कहा मुझे बिल्कुल वैसा लगा जैसे किसी हवाई जहाज या मेट्रो स्टेशन का अनाउंसमेंट होता है। लेकिन मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि बात जब एक यात्रा की हो और कुछ शब्द हमारे जीवन में उपस्थित प्रतीकों से मेल खा जाएं, इससे बेहतर क्या होगा। जितना भी मैं सोचता हूँ बस एक एहसास मेरे जहन में रह जाता है, और वो एहसास ये है कि जिस तरीके से हम अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा कर लेते हैं, एक दूसरे से जिस तरह से जुड़े रहते हैं, इसका जो आनंद और सुख है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से अमरनामा में स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। सुना है कहानियाँ सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। तो चलिए सुनाता हूँ मैं एक छोटी सी कहानी, 20 रुपए की खूबसूरती। सुबह 4 बजे की बात थी और मैं कोडला रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। आसपास बहुत सारे भिखमंगे घूम रहे थे, और कमाल की बात थी इतने सारे भिखमंगों में एक भी आदमी नहीं था। सब के सब महिलाएं और बच्चे थे। जैसे ही एक कष्ट लेने के बाद मैं कुछ सोचना चाहता, तभी कोई न कोई भिखमंगा मांगने आ जाता, और मैं ऐसे रिएक्ट करता जैसे इस स्टेशन पर मैं अकेला हूँ, या फिर मैं अपने आसपास किसी को देख ही नहीं सकता। लेकिन तभी एक महिला, उम्र होगी तकरीबन 24-25 साल, गोद में बच्चे को लिए हुए मेरे पास भीख मांगने चली गई। उसने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस अपना एक हाथ मेरे सामने फैला दिया जैसे वो दूसरे लोगों से मांग रही थी। उसने कुछ नहीं बोला, इसलिए मेरा ध्यान उस पर चला गया। वो मेरे सामने एक गंदी सी साड़ी में लिपटी हुई खड़ी थी। सड़कों पर रहते रहते उसकी देह काली पड़ गई थी और बालों में रहता एक छोटा सा टीला दिखाई पड़ता था। लगभग वैसी ही हालत बच्चे की थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बात थी। जितनी देर वो मेरे पास खड़ी रही, न तो उसने कुछ बोला और न मैंने। मैं उसकी आंखों में देखता रहा। फिर भी उसके साथ भी मैंने बाकी भिखमंगों जैसा ही बर्ताव किया। मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मैं अमूमन भिखारियों को भीख दे देता हूँ, लेकिन ये निर्भर करता है मेरी मानसिक स्थिति पर कि उस वक्त मैं कैसे मूड में हूँ, या फिर मुझे अपने अहंकार को तृप्त करना हो। बहरहाल वो मेरे पास से चली गई और दूसरे यात्रियों से मांगने लगी। मैं सिगरेट पीता रहा, लेकिन मेरी नज़र उस पर से हटी नहीं। धीरे धीरे उसका असर मेरे ऊपर होने लगा और मुझे उसकी खूबसूरती का एहसास होने लगा। दरअसल वो एक बहुत सुंदर महिला थी। वो भी मुझे बीच बीच में देख रही थी कि शायद मेरा मन बदल जाए और मैं उसे कुछ पैसे दे दूं। मेरी चाय और सिगरेट अब तक दोनों ही खत्म हो चुकी थी। मैंने 50 रुपये चाय वाले को दिए और उसने 30 रुपये काट कर 20 रुपये मुझे लौटा दिए। मेरे हाथ में अब 20 रुपये का नोट था और उसकी नज़र मेरे हाथ पर थी। मैं उसकी आंखों को देख रहा था। इतनी सुंदर आंखें कि मैं भूल ही चुका था कि वो एक भीख मांगने वाली महिला है। 2-4 लोगों से मांगने के बाद वो मेरे और नज़दीक आकर खड़ी हो गई, लेकिन
पता नहीं क्यों उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दोबारा मुझसे मांगने की, या फिर वो मुझसे मांगना ही नहीं चाहती थी। मैंने घड़ी में देखा मेरी ट्रेन का वक्त हो चुका था। मैं स्टेशन की तरफ चलने लगा, लेकिन एक बार फिर से मुड़कर मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र दूसरे लोगों पर थी जहाँ से उसे कुछ पैसे मिल सकते थे। मैं तो चाहता था कि मैं थोड़ी देर और खड़ा रहूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मैं उसके पास चल के गया और 20 रुपए का नोट उसे दे दिया। मैं सोच रहा था कि पैसे मिलते ही उसे थोड़ी बहुत तो खुशी होगी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन ही बना रहा। जब उसने खुद से पैसे मांगे थे और मैंने नहीं दिए थे, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, और जब मैंने खुद से चलकर उसको पैसे दिए तब भी नहीं। मैं सोच रहा था कि अगर ये सड़कों की जगह पर किसी महल में होती तो ज़रूर इसकी खूबसूरती को लेकर गीत गाए जाते। लेकिन जैसे ही मैंने उसे 20 रुपए दिए, तुरंत उसकी खूबसूरती का ख्याल मेरे जहन से मिट गया। मेरे लिए उसकी खूबसूरती की कीमत सिर्फ 20 रुपए थी। मैं मुड़ा और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। एक बार भी मन नहीं हुआ कि मैं पीछे मुड़ूं और उसकी सुंदर आंखों को देखूं। बस उसकी खूबसूरती का एक ख्याल मेरे मन में रह गया, जिसकी कीमत मैंने 20 रुपए लगाई थी। मुझे नहीं मालूम ये कहानी कितनी सच है, क्योंकि कहानियाँ सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। आपने इस कहानी को इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात हो।